यहाँ रात में दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की और चलते हुए तीरों की अजीबो आवाज़ आज भी सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीरान पड़ा खंडर आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक का बनाया शिकार गाह था। लेकिन आज इस जगह को पीर गायब के नाम से जाना जाता है। तुगलक के ज़माने से जुड़ा पीर गायब या शिकार गाह का किस्सा कई लोगों को उलझा देता है, क्योंकि इन दोनों नामों का इस्तेमाल एक ही जगह के लिए होता है। आज मैं लेकर आया हूँ आपको बाड़ा हिंदुराव दिल्ली में सदियों से वीरान पड़ी इमारत में 1354 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के हरे भरे जंगलों में ये शिकारगाह हंटिंग लॉज बनवाया। इसको बनाने का मकसद था शिकार पर निकलने के बाद आराम करने की जगह और शाही मेहमानों के साथ रणनीतियां बनाने की जगह। पहले इस इमारत के आसपास दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि तुगलक काल में यहाँ कई शिकारियों की हादसों में मौत भी हुई। उन्हीं की आत्माएं यहाँ आज भी भटकती है। चलिए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये दीवारें बहुत मोटी दीवारें बनाई गई है और ये कमरा बनाया गया है। उस दौरान शिकारी शिकार करने के बाद इन्हीं कमरों में आराम करते होंगे। देखिए कितनी मजबूत ये छत है और कितनी ताकतवर है ये छत, जो 700 सालों से आज भी मजबूत है, आज भी खड़ी हुई है। यहाँ पर यही शिकारी बैठा करते होंगे उस दौरान शिकार करने के बाद। ये इसका मेन दरवाज़ा है बड़ा, यहीं से इसके अंदर जाने की एंट्री है। ऊपर ये 2 मंजिल बना हुआ है दोस्तों। ऊपर तो ये पूरा जर्जर हो चुका है, बहुत हालत खस्ता हो चुकी है इसकी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। उसे शिकार हंटिंग का बड़ा शौक था और शहर के उत्तर की ओर फैले हुए जंगल उसके शिकार के लिए सबसे बढ़िया जगह थे। उसने यहाँ ऊंचा शिकारगाह हंटिंग लॉज बनवाया, जहाँ से दूर दूर तक जानवरों को देखा जा सकता था। ये इमारत पत्थर और चूने से बनी हुई है, मजबूत बुर्ज और मेहराबों वाली थी। ऊंचाई से चारों ओर के जंगलों का साफ नज़ारा मिलता था। इस शिकार गाह का इस्तेमाल शाही मेहमानों के साथ शिकार पार्टियों के लिए होता था। ये जगह उस समय के अमीरों उमराव के लिए मनोरंजन की जगह थी। चलिए इस गेट से अंदर चलते हैं। दोस्तों आज इस इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया है। वीरान पड़े ये खंडर बहुत सारी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये जगह बाड़ा हिंदुराव हॉस्पिटल के बैक साइड में है। रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें आती है, घोड़ों के दौड़ने की टापों की आवाज़, शिकारियों की परछाई दिखाई देती है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। लेकिन इतिहासकार इसे सिर्फ वहम बताते हैं। दोस्तों क्या ये बात वाकई में सच है? अगर आपको भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शिकारगाह के कुछ हिस्से हिंदुराव हॉस्पिटल के आंगन में और आसपास के जंगलों में बिखरे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि पूरा ढांचा अब खंडरों जैसा लगता है। इन्हीं छोटी छोटी सीढ़ियों के पायदानों से ऊपर जाने का रास्ता है। अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों उस समय इन्हीं सीढ़ियों से शिकारी ऊपर जाया करते होंगे और यहीं से पूरे जंगल पर शिकार की सभी हरकत पर नज़र यहीं से रखते होंगे। तुगलक काल के बाद कई सदियों तक यह ढांचा वीरान रहा। दोस्तों इस इमारत में घूमने के बाद, पूरी तहकीकात और सर्च करने के बाद इस इमारत ने हमें भी उलझन में डाल दिया है। आखिर इस शिकारगाह को पीर गायब के नाम से ही क्यों जाना जाता है? दोस्तों इसकी सच्चाई जानने के लिए पहले तो हमने ये बाहर लगा साइन बोर्ड पूरी तसल्ली के साथ पढ़ा और उसके बाद यहाँ के कुछ लोकल लोगों को लेकर बिना डरे अंदर घुस गए। पीर गायब नाम सिर्फ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक शिलालेखों में पीर गायब का जिक्र नहीं है।
दोस्तों, जब हमने इन लोकल साथियों से बात की तो पता चला कि सदियों पहले इस वीरान इमारत में एक सूफी फकीर रहा करते थे और वो अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारा करते थे। उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि अपनी दुआओं से लोगों की परेशानियां खत्म कर दिया करते थे। और फिर एक दिन अचानक ही इसी जगह से वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। बस फिर तभी से इस जगह को पीर गायब के नाम से जाना जाने लगा। आज यहाँ लोग अपनी मन्नतों के दिए जलाते हैं और हर जुमेरात बृहस्पतिवार वाले दिन यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। पुरातत्व विभाग के बोर्ड पर भी फिरोज शाह तुगलक हंटिंग पैलेस और पीर गायब दोनों नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों, दोनों नामों में कौन सी बात सच है? क्या ये सच में शिकारगाह था या किसी संत फकीर पीर की जगह थी, या 700 साल पहले ये तुगलक काल में शिकारगाह रहा होगा और उसके बाद ये वीरान पड़ी जगह को संतों ने, फकीरों ने अपना ठिकाना बनाया होगा। इन दोनों सच्चाई में कौन सी बात सही है? अगर आपको भी कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इन लोकल साथियों की मदद से अब हम इसके टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। इसके सबसे ऊपर की छत पे आ गए हैं और यहाँ से ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जो लाल लाल बिल्डिंग है ये हिंदू राव हॉस्पिटल की बिल्डिंग है इसके चारों तरफ। और देखिए ये पुरानी टेक्नोलॉजी, ये उस समय का बनाया हुआ है। यहीं से हवा जाया करती थी इस इमारत के अंदर और पूरी इमारत ठंडी रहा करती थी। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत में यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने भी इस जगह को कुछ वक्त के लिए अपना सैन्य ठिकाना बनाया, यानी कि अंग्रेजों के सैनिक भी कुछ वक्त तक इस जगह पर रहते थे। ये जगह तुगलक काल का शिकारगाह या फिर सूफी संतों की मजार या उनकी रहने का ठिकाना। क्या सच है? इसके कोई शिलालेख या पक्का दस्तावेज तो नहीं मिले हैं, इसलिए इन दोनों कहानियों में उलझन बनी हुई है। लेकिन इस इमारत की बनावट तुगलक काल जैसी ही है, इसलिए ज्यादातर शोधकर्ता इसे फिरोज शाह का बना हुआ ढांचा मानते हैं, जिस पर बाद में पीर गायब की कहानी चढ़ी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।